प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बी आर सर इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की बुक सेकंड फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का चैप्टर फर्स्ट ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं सभी विद्यार्थियों से एक बार विनम्र रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो घंटी का निशान आता है उस पर क्लिक करें और ऑल का जो बटन आता है उसको सेलेक्ट करें, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही प्रत्येक वीडियो को आप पूरा देखें। आप केवल टेंथ पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे, बल्कि इंग्लिश को थोड़ा और मजबूत बूस्ट अप करने के लिए पढ़ रहे हैं। और अगर आप मेरे से पूरा लेसन पूरा पढ़ते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि आप वोकेबुलरी के मास्टरमाइंड हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं वोकेबुलरी में। और जब वोकेब आपको आती है तो आप बाकी इंग्लिश के जो पैसेज होते हैं, अखबार वगैरह होता है, उसको भी पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ के सरसरी नज़र से स्टोरी देख लेते हैं, इसका एक दो जो लेसन है उसको याद कर लेते हैं और जैसे एग्ज़ाम आता है उसमें वो लिख देते हैं, पास भी हो जाते हैं, परसेंट बन जाते हैं। लेकिन उनका जो इंग्लिश का नॉलेज है वो वही का वही रह जाता है, कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, 1-2 मिनट नहीं, पूरा शुरू से लेके एंड तक देखें। इसमें जितने भी टफ मीनिंग वगैरह जो आती है उनको आप लिखें, याद करें, एक बार फिर से अपनी ओर से बुक को पढ़ने की कोशिश करें। साथ ही साथ इसको आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। जो भी कक्षा 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं आपकी नज़र में, जो आपके साथी है उनके साथ आप शेयर अवश्य करें। ये जो लेसन है ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, इसमें क्या है, ये एक कुत्ते के बारे में लेसन है जिसका नाम है ट्रिकी। क्या नाम है? ट्रिकी नाम का एक कुत्ता है और उसकी जो मालकिन है वो रिच है, अमीर है, मिस्ट्रेस मालकिन। वो मतलब बहुत रिच है और वो कुत्ते को क्या करती है, पैम्पर करती है, पालती है और उसको बहुत ज़्यादा खिलाती है। मतलब कुत्ते को चॉकलेट वगैरह है और चीज़ें जो भी उसकी पसंद की होती है वो खिलाती है, उसे पूरी सुख सुविधाएँ देती है। और कुत्ते का जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे कि खुद से शिकार करना या भाग दौड़ करवाना, ये सब चीज़ें वो छुड़वा देती है, जिससे कुत्ता क्या हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है। तो हैरियट नाम का एक डॉक्टर है जिसने इस लेसन को लिखा है, जो इस लेसन के राइटर भी है। इन्होंने इस कुत्ते को देखा और वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि यार इस कुत्ते का तुमने क्या कर दिया, ये तो बहुत मोटा हो गया है। और अगर आप इसको हार्डवर्क नहीं कराओगे, इसे एक्सरसाइज नहीं कराओगे, नेचुरल वे में नहीं रखोगे, तो ये कुत्ता है ये बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा। डॉक्टर एरियट के पास जल्दी ही इसकी मिस्ट्रेस का, मालकिन का फ़ोन जाता है। डॉक्टर एरियट इस कुत्ते को ले जाता है, अपने सर्जरी में रखता है, वहाँ इसका इलाज करता है। इलाज मतलब कुछ नहीं करता, उसको नेचुरल वे से, अपने आप के तरीके से उसे तैयार होने के लिए प्रेरित करता है। ये कुत्ता बाकी कुत्तों के साथ रहता है और थोड़े दिनों में स्वस्थ हो जाता है। फिर वो उसकी मालकिन को कहता है कि आपका जो डॉगी है ट्रिकी वो एकदम तैयार है, आप उसे ले जा सकते हैं। और इस पर जो उसकी मालकिन है वो कहती है कि अरे मिस्टर, ये तो एक ट्रिम्फ है, ये एक जीत है सर्जरी की, शल्य चिकित्सा की। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, ए ट्रिम्फ एक जीत, ट्रिम्फ का मतलब होता है जीत, विक्ट्री कह दो, विनिंग कह दो, ऑफ का, और सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा की एक विजय या एक जीत, ये अपने चैप्टर का नाम है। इसका पार्ट 1 देखेंगे, फिर हम पार्ट 2 देखेंगे और फिर पार्ट 3 देखेंगे। हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में किया है। चौथे पार्ट में इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्रिकी ये जो है ना, इसे नाउन इन अपोजिशन बोलते हैं। ट्रिकी कौन है हमें क्या पता, इसलिए अगले ने बताया है। ए स्मॉल डॉग, ट्रिकी एक छोटा कुत्ता, इज पैम्पर्ड, इसको पाला जाता है। ट्रिकी पालता नहीं, ट्रिकी को पाला जाता है, ये पैसिव है। बी वर्ब के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हम इसको पैसिव बोलते हैं। पैसिव का मतलब इसमें जो सब्जेक्ट है ये कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि जो काम हो रहा है वो इसके ऊपर हो रहा है। यानी पालने का काम ये ट्रिकी नहीं कर रहा, ट्रिकी को पाला जा रहा है। ओवरफेड, अधिक खिलाने का काम ये नहीं कर रहा है, इसको खिलाया जा रहा है, ऐसे। तो बी वर्ब, आप बी वर्ब को एक बार अच्छे से देख लेना, याद कर लेना। बी वर्ब बेस फॉर्म बी, और बता ही देता हूँ मैं आपको, वर्ब की जो बी वर्ब की बेस फॉर्म तो है बी, और इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो है इज, आर और एम। इसकी जो सेकंड फॉर्म है
वह वॉज और वर। और इसकी जो थर्ड फॉर्म है बी की, वह है बीन। आप इसको लिखोगे अच्छे से और इसको याद करोगे, क्योंकि बी वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको बी वर्ब का नॉलेज नहीं है, आप पैसिव तो सीख ही नहीं सकते, एक्टिव पैसिव। इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब आईएनजी जोड़ते हैं तो ये होता है बी प्लस आईएनजी, बीइंग। तो ये वाले इसके हैं बेस फॉर्म बी, फर्स्ट फॉर्म ई जा रहे हैं बी की, सेकंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म इसकी बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो बीइंग। ये है पैसिव, सॉरी ये है बी वर्ब, और इनके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म में अधिकतर में तो ईडी आता है, और बाकी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं जानते तो हम जैसे जैसे पढ़ते हैं, मैं सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपको बताता रहता हूँ, तो आप इनको रिवाइज करते रहा करो, देखते रहा करो। तो ये वाला लिख लेना आप और इसको याद करना। पढ़ते हैं लेसन को कि ट्रिकी ए स्मॉल डॉग, ट्रिकी एक छोटा कुत्ता, इज पैम्पर्ड, इसको पाला जाता है, दुलारा जाता है, एंड और ओवरफेड, अधिक खिलाया जाता है, बाई का मतलब होता है के द्वारा, हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी अमीर मालकिन के द्वारा इसको ज़्यादा खिलाया जाता है, पाला जाता है। ही फॉल्स, ये गिर जाता है, सीरियसली यानी गंभीर रूप से, इल यानी बीमार, यानी ये गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, गिर जाता है। जैसे देखो फॉल सेकेंड फॉर्म होती है इसकी फेल, और थर्ड फॉर्म फालन, कि ये गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, एंड और हिज मिस्ट्रेस, और उसकी मालकिन, मालिक की मीनिंग होती है मास्टर, MASTER, इसका मतलब होता है मास्टर, स्वामी, मालिक या स्वामी, और मालकिन मिस्ट्रेस, उसकी जो मिस्ट्रेस है मालकिन है, कंसल्ट यानी कंसल्ट करती है, विचार विमर्श करती है। क्या करती है? विचार विमर्श करती है। किससे? आगे लिखा हुआ है ए वेटनरी सर्जन, एक पशुओं के सर्जन से यानी डॉक्टर से विचार विमर्श करती है। कंसल्ट्स के साथ कभी कभी विथ लगा देते हैं, जो कि गलत है, वो नहीं आता सही। कंसल्ट्स विथ ए लिख देते हैं, जो कि हमें लगता है कि डॉक्टर के साथ बोलने में बोलते हैं, लेकिन विथ की मीनिंग नहीं आती। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह एक ऑपरेशन करता है? ये देखो पीछे क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है WH वर्ड से जो शुरू होते हैं, और एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। जो WH वर्ड से शुरू होते हैं उनका जो आंसर होता है वो फुल होता है, और हेल्पिंग वर्ब वाले का जो आंसर होता है वो या तो यस में आता है या नो में। अब ये किससे स्टार्ट हो रहा है? डज, आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब है, तो ये यस नो वाला है। तो सबसे पहले बोलो क्या, कि क्या ही परफॉर्म, क्या वह परफॉर्म करता है? परफॉर्म का मतलब संपन्न करना। एन ऑपरेशन, क्या वो एक ऑपरेशन करता है, संपन्न करता है। डज क्या द डॉग रिकवर, क्या ये जो कुत्ता ये रिकवर करता है? कवर का मतलब होता है कोई चीज को ढकना, और रिकवर का मतलब होता है पुनः स्वस्थ होना। पुनः स्वास्थ्य को क्या कर लेना? गेन कर लेना, पुनः स्वस्थ होना, रिकवर। तो ये हमारा इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि ट्रिकी जो कि एक छोटा कुत्ता है, इसको पाला जाता है और ज़्यादा खिलाया जाता है उसकी अमीर मालकिन के द्वारा। वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, और उसकी जो मालकिन है वो एक पशुओं के चिकित्सक से कंसल्ट करती है, विचार विमर्श करती है। क्या वह एक ऑपरेशन करता है, और क्या ये कुत्ता तैयार होता है? ये चीज़ हम इस लेसन को जब पढ़ेंगे तो जानेंगे। आई वॉज रियली वरीड, आई मैं कौन? लेखक जो है मिस्टर हैरियट, कि मैं रियली वास्तव में, वरीड मतलब चिंतित, कि मैं वास्तव में चिंतित था अबाउट ट्रिकी के बारे में। दिस टाइम, इस समय, यानी इस बार में वास्तव में ट्रिकी के बारे में बहुत ही चिंतित था। आई मैं हैड पुल्ड अप, आई पुलअप का मतलब होता है किसी चीज़ को झटके के साथ रोकना, कि मैंने क्या कर दिया? रोक दिया था, पुल्ड अप कर दिया था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, किसको? मेरी कार को। वेन, जब, आई सा, जब मैंने देखा, हिम, उसे, इसे से ट्रिकी को, इन द स्ट्रीट, गली में, विथ हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के साथ, कि मैंने मेरी कार को झट से रोक दिया था जब मैंने उसे कहाँ देखा? गली में, उसकी मालकिन के साथ। एंड और आई वॉज शॉक्ड, और मैं क्या? सदमे में था, मुझे सदमा लगा। एट हिज एपीरियंस, एट यानी किस पर? हिज यानी उसकी, एपीरियंस का मतलब दिखावे पर, प्रस्तुति पर, यानी जिस प्रकार से ट्रिकी दिख रहा था उसको देखकर मुझे सदमा लगा। क्यों सदमा, कैसे लगा? ही हैड बिकम, वह बन चुका था, बिकम यानी बन जाना, बिकम, बिकेम, वापिस थर्ड फॉर्म बिकम, हैड बिकम बन चुका था, पास्ट परफेक्ट। ही हैड बिकम, वो बन चुका था, ह्यूजली यानी बहुत ही, फेट यानी मोटा, यानी वो बहुत मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज,
लाइक का मतलब होता है की तरह, किसकी तरह, ब्लोटेड का मतलब होता है फूला हुआ, सूजा हुआ, सॉसेज यानी मांस का टुकड़ा, यानी वो कुत्ता है वो फूले हुए मांस के टुकड़े के जैसा हो गया, विथ ए लेग जिसके क्या हो, एक पैर हो, एट ईच कॉर्नर प्रत्येक कोने में, यानी कोई मोटा उबला हुआ मांस का टुकड़ा हो और उसके हर एक कोने पर जैसे एक एक पैर लगा दिया गया हो, ऐसे ये ट्रिकी हो गया था और इसे देखकर मुझे बहुत ही सदमा लगा। हिज आईज उसकी आंखें ब्लड शॉट खूनी थी, यानी ट्रिकी की जो आंखें थी वो कैसी होगी, खूनी होगी, ब्लड शॉट होगी, ब्लड यानी खून, एंड रोईमी और नम हो गई, मतलब उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, स्टेयर यानी घुर रही थी, STR स्टेयर घुरना, क्या घुर रही थी, स्ट्रेट सीधा घुर रही थी, हेड यानी आगे, सीधा आगे घुर रही थी, एंड और हिज टंग और उसकी जो जीभ थी, टंग का मतलब जीभ, लॉर्ड यानी लटक रही थी, फ्रॉम हिज जाज उसके जबड़ों से, जा का मतलब था जबड़ा, और जा जबड़े और उसके जबड़ों से उसकी जीभ है वो लटक रही थी, उसकी आंखें जो थी वो नम थी और सीधा नीचे घुर रही थी। मिसिस पंफरे, उसको क्या कहते हैं, मिसिस पंफरे, MR डॉट, ये मिस्टर, ये इसका अपोजिट जेंडर मिसिस, कि श्रीमती पंफरे, पंफरे कौन है, ट्रिकी की मालकिन, हैसन, इसने हैसन क्या मतलब, हैसन का मतलब होता है जल्दी करना, और ये सेकंड फॉर्म है, हैसन जल्दी की, श्रीमती पंफरे ने जल्दी की, टू एक्सप्लेन बताने की, समझाने की, क्या बताने की जल्दी की, कि ही वॉज सो लिस्टलेस, कि यह बहुत ज़्यादा लिस्टलेस है, बेचैन है, भूखा है, मिस्टर एरियट की बहुत ही ज़्यादा बेचैन है, या इसमें कोई जान नहीं है, निर्जीव सा है, ही सिम्ड वह प्रतीत होता है या लगता था मुझे, टू हैव कि इसके पास है, नो यानी नहीं, एनर्जी मतलब ऊर्जा, यानी ट्रिकी तो ऐसे लगता है कि इसके पास कोई ऊर्जा है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है। आई थॉट मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग कि यह अवश्य ही पीड़ित है, मस्ट मॉडल उसके बाद बी वर्ब, किससे पीड़ित है, सफर का मतलब पीड़ित होना, कि अवश्य ही पीड़ित है, फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, किससे, मल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण, कि ये वास्तव में किससे पीड़ित है, मल न्यूट्रिशन से पीड़ित है, मैंने सोचा। इसने सोचा, ये बात ट्रिकी की मालकिन ने सोचा कि ये जो कुत्ता है ये बेजान सा लग रहा है, इसमें जान नहीं है, तो ये वास्तव में किससे पीड़ित है, कुपोषण से, इसलिए आई हैव बीन गिविंग, इसलिए मैं दे रही हूँ, यह है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि मैं इसको दे रही हूँ, ही उसे, सम लिटिल एक्स्ट्राज, कुछ लिटिल मतलब थोड़े से, एक्स्ट्राज मतलब ज़्यादा दे रही हूँ, बिटवीन मील्स, बिटवीन मतलब बीच में, मील्स यानी भोजन, यानी इसको जो खाने मिलते हैं सुबह का, दोपहर का, शाम का, इनके बीच में मैं उसको थोड़ा और ज़्यादा दे रही हूँ, टू बिल्डिंग अप, क्या करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, निर्माण करने के लिए, ही उसे, यानी इसकी बॉडी को और मजबूत बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रही हूँ, बीच बीच में ज़्यादा दे रही हूँ। सम माल्ट कुछ जो, एंड कोड लीवर ऑयल, और क्या दे रही हूँ, कोड लीवर तेल, कोड लीवर ये मछली की प्रजाति है, कोड और लीवर जानते हैं आप, यकृत, इसका कोई तेल आता होगा देने का, वो देती हूँ, एंड और ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स देती हूँ, एट नाइट कब, रात को, टू मेक हिम स्लीप, इसे सुलाने के लिए, टू मेक बनाना हिम उसे स्लीप यानी सोना, यानी उसे सुलाने के लिए क्या करती हूँ मैं, एक कटोरा इसको हॉर्लिक्स देती हूँ, कुछ इसको जो देती हूँ और कोड लीवर ऑयल देती हूँ, इतना देने के बाद भी वो करिए नथिंग, कुछ नहीं, मच रियली, मच यानी ज़्यादा, रियली नहीं वास्तव में ज़्यादा कुछ नहीं दे रही, कि बहुत कम दे रही हूँ, यानी मालकिन इतना ज़्यादा खिला रही है, इसके बाद भी उसे लग रहा है कि वो इस कुत्ते को बहुत ही कम दे रही है। एंड और डिड यू कट डाउन, क्या तुमने कमी की, ये यहीं से शुरू, एंड तो आ गया ये हेल्पिंग वर्ब से, कि क्या आपने, ये तुमने, कट डाउन यानी कमी किया, कटौती की, ऑन द स्वीट थिंग्स, मीठी चीज़ों पर, जैसा कि आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया, टेल टोल्ड टोल्ड, कि जैसा मैंने आपको बताया, क्या आपने इस ट्रिकी को जो आप मीठी चीज़ें दे रहे हो उसमें आपने कटौती की, ओ अरे आई डिड, अरे मैंने की, ये मालकिन करे हाँ मैंने की, फॉर ए बिट थोड़ी सी, कि मैंने थोड़े समय के लिए की, बट ही सिम्ड लेकिन ये लगा, ये प्रतीत हुआ, टू बी यानी होना, सो वीक कि मुझे इतना कमज़ोर लगा, आई हैड टू रिलेंट कि मुझे रिलेंट होना पड़ा, मतलब छूट देना पड़ा, रिलेंट नहीं होता कोई चीज़ से छूट दे देना, माफ़ कर देना, कि मैंने इसकी मीठी चीज़ों में कटौती की लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर प्रतीत हुआ, इसलिए मुझे थोड़ा रिलेंट होना पड़ा, छूट देना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स, ही वह कौन, ट्रिकी, ये क्या करता है, लव करता है, प्रेम करता है क्रीम केक से, यानी क्रीम केक जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, एंड और चॉकलेट्स, और किसको पसंद करता है, चॉकलेट को, सो बहुत ही ज़्यादा, इतना, सो आई कांट बियर, इसलिए मैं क्या नहीं कर सकती, मैं सहन नहीं कर सकती,
टू रिफ्यूज हिम, इसको मना करना, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, हिम उसे। देखो इस सेंटेंस में ही डज लव, ये क्या होता है, मैंने बताया था कि डू और डज, इसका प्रयोग जब प्रेजेंट सिंपल के, प्रेजेंट सिंपल अगर आप नॉलेज रखते हैं तो प्रेजेंट सिंपल का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, वैसे तो इसका प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, डू नॉट डज नॉट करने में या फिर क्वेश्चन लगाने में, डू डज में, डू डज का प्रयोग क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। लेकिन सिंपल सेंटेंस में इसका मतलब होता है ये काम मैं करता तो हूँ, जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। वैसे ये क्रीम बहुत ज़्यादा जब ये प्रेम करता है, वैसे तो होता है ही लव्स क्रीम केक्स, लेकिन ही डज लव क्रीम केक से नहीं, क्रीम केक से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, इसलिए ये डज इसमें लगा है। आई लुक्ड, मैंने देखा, डाउन नीचे, अगेन दोबारा, एट द लिटिल डॉग, छोटे कुत्ते की ओर दोबारा देखा, दैट वॉज द ट्रबल, यही तो संकट था, यानी ट्रिकी के साथ यही तो संकट था, प्रॉब्लम थी। क्या ट्रबल था? ट्रिकी इज ओनली फॉल्ट, ट्रिकी का एपोस्ट्रोफियस का ओनली यानी केवल, फॉल्ट यानी दोष, ट्रिकी का केवल जो दोष था वो जो था ग्रीड, लालच। ट्रिकी का एकमात्र दोष क्या था? लालच था। ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट वाज द ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी, तो ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, लालच था। ही हैड नेवर बीन नोन, उसको कभी नहीं जाना गया था। ही वह, ये पैसिव है, देखो हैड बीन और फिर वर्ब थर्ड है, ये भी V3, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हेड वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड। तो उसको कभी भी नहीं जाना गया टू रिफ्यूज, मना करने के लिए, फूड यानी भोजन, यानी ऐसा एक भी दिन नहीं आया जब ट्रिकी ने भोजन के लिए मना कर दिया हो। ही वुड टेकल, वो टेकल कर लिया करता था, वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, इसका मतलब होता है कर लिया करता था, किया करता था। जैसे आई वुड गो, मैं जाया करता था, ऐसे ही वुड टेकल, वो टेकल कर लेता था, मतलब किसी चीज को समायोजन कर लेता था। ए मील, एक भोजन का, एट एनी आवर, प्रत्येक घंटे, ऑफ द डे, दिन के, और नाइट यानी रात के, यानी ट्रिकी को दिन में और रात में कभी भी आप भोजन दे दो वो उसको टेकल कर लेता था, उसको पचा लेता था। एंड आई वंडर्ड, और मैंने आश्चर्य किया, अबाउट यानी के बारे में, ऑल द थिंग्स, उन सब चीज़ों के बारे में, और कि मैंने उन सब चीज़ों के बारे में आश्चर्य किया, मिसिस पंफ्रे हेडंट मेंशन इट, जो कि श्रीमती पंफ्रे ने हेड मेंशन यानी विवरण कर चुकी थी, और हेडंट मेंशन यानी अभी विवरण नहीं किया था। यानी ये चीज़ें तो मिसिस पंफ्रे ने मुझे बता दी कि ये मैं इसको खिलाती हूँ, लेकिन मुझे तो उन चीज़ों के बारे में और आश्चर्य हो रहा था जिन चीज़ों के बारे में अभी तक उसने मुझे बताया ही नहीं था, जो वो खिलाती थी। लेके कह रहा है, आर यू गिविंग हिम, क्या आप उसे दे रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्या आप दे रहे हैं उसे, प्लेंटी ऑफ व्हाट, एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, अभ्यास करवा रहे हैं, तो वो करिए वेल, अच्छा। ही हैज, इसके पास है, इज लिटिल वॉक्स, कि ये इस कुत्ते है, इसके पास में क्या है, थोड़ा सा चल लेता है ये, विद में, मेरे साथ, वॉक का मतलब होता है चलना, वॉकिंग पे जाना, कि ये थोड़ा मेरे साथ चल लेता है, जैसा कि यू कैन सी, तुम देख सकते हो अभी। बट हॉकिंग्स, हॉकिंग्स कोई कौन है? द गार्डनर, माली है जो बगीचे में काम करता है। हैज बिन डाउन, ये क्या है? हैज डाउन, बी डाउन का मतलब होता है बीमार होना, कि ये क्या, थोड़ा बीमार है, विथ लुम्बेगो, किसके साथ? लुम्बेगो, कोई कमर का दर्द है, इससे वो पीड़ित है, सो इसलिए। देर हैज नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए क्या नहीं हुआ है, देर, वहाँ हैज बिन हो रहा है, नो यानी नहीं, रिंग थ्रोइंग, रिंग होती है कोई रबड़ की वगैरह जिसको फेंकते हैं, तो डोगी वगैरह है वो जाकर लेके आता है। तो ये जो रिंग थ्रोइंग का जो गेम है वो लेटली का मतलब हाल फिलहाल में नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इसको जो कराने वाला हॉकिंग्स जो है, जो गार्डनर है, वो क्या अभी लुम्बेगो से, कमर दर्द से पीड़ित है। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू साउंड, दिखने की, प्रतीत होने की, सिवर, कठोर, कि मैंने कठोर दिखने की कोशिश की, इजी वे में नहीं। और नाउ, अब, आई रियली मीन, अब मेरा वास्तव में मतलब है, दिस यानी ये, यानी लेकर कह रहा कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कह रहा, कि मेरा वास्तव में ये मतलब है कि इफ़ यू डोंट कट हिज फूड, कि यदि तुम क्या नहीं करते, कट नहीं करते, कटौती नहीं करते, हिज फूड, उसके खाने में, भोजन में, राइट, ठीक, और ये कट है ना, यहाँ से देखो ये वर्ब, कट डाउन, कमी करना, कि अगर तुम इसके खाने में ठीक अभी कटौती नहीं करोगे,
एंड गिव हिम, और उसे नहीं दोगे, मोर एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दोगे, अभ्यास नहीं कराओगे। ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, टू बी, बनने, रियली यानी वास्तव में, इल, बीमार। तो ये जो ट्रिकी है ये वास्तव में अब बीमार बनने जा रहा है। यानी लेखक ने कठोर होते हुए कहा कि अगर आप इसके भोजन में कटौती नहीं करोगे और उसे ज़्यादा अभ्यास नहीं कराओगे तो ये वास्तव में बीमार होने वाला है। देखो गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म होती है, इसका मतलब था वाला है, वाली है। जैसे मैं कहूँ आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू मोबाइल, यानी मैं एक नया मोबाइल खरीदने वाला हूँ, जा रहा हूँ नहीं। वी आर गोइंग टू ओपन ए न्यू शॉप, हम एक नई दुकान खोलने जा रहे हैं, मतलब खोलने वाले हैं। यू मस्ट हार्डन, तुम्हें, मस्ट यानी अवश्य ही, जरूरी, हार्डर यानी कठोर करना चाहिए, हार्ड यानी कठोर, हार्डन वर्ब है, कठोर करना चाहिए। योर हार्ट, आपका दिल आपको कठोर करना चाहिए। एंड कीप, और रखना चाहिए, हिम, उसे, ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, किस पर, बहुत ही सख्त डाइट पर, खुराक पर आपको ट्रिकी को रखना चाहिए। मिसिस पंफ्रे, रंग, श्रीमती पंफ्रे ने, रंग यानी मोड़े, WRING, रिंग का मतलब था मोड़ना, मरोड़ना। हर हैंड्स, उसके हाथों को मरोड़े, मतलब उसके हाथों को किया। ओ अरे, आई विल, अरे मैं करूंगी मिस्टर एरियट। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, यू आर राइट, तुम सही हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत बहुत कठिन, कि हाँ हाँ मैं करूँगी, इसको खाने में कटौती करूँगी, एक्सरसाइज भी दूंगी, लेकिन, और मैं जानती हूँ कि तुम सही भी हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन। ही सेट ऑफ, वो रवाना हुई, हेड डाउन, सिर को नीचे किए हुए, अलोंग द रोड, सड़क के सहारे सारे, इन ट्रिकी के साथ वो चली गई। एज इफ, मानो, डिटरमाइंडेड, जैसे उसने निश्चय कर लिया था, टू पुट, रखने का, द न्यू रिजाइम, नया जो कानून है, रिजाइम कानूनों की श्रृंखला या नियमावली, इनको इनटू प्रैक्टिस, अभ्यास में, इमीडिएटली, तुरंत ही। यानी ये जो ट्रिकी की मालकिन है ये कह रही है कि मुझे यकीन है कि तुम सही कह रहे हो और तुम सही भी हो, और ये बहुत बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी वो रवाना हुई, सिर को नीचा किया हुआ, सड़क पर से। कैसे, जैसे उसने अभी दृढ़ निश्चय कर लिया हो कि ये जो नए कानून जो लेखक ने अभी बताए उनको अभी वो प्रैक्टिस में रख देगी, तुरंत अभी लागू कर देगी। आई वॉच्ड, मैंने निहारा, देखा, देयर प्रोग्रेस, उनकी प्रोग्रेस को, उनके गति, विकास को, या उनके बढ़ती हुई गति जो है, विथ ग्रोइंग कंसर्न, विथ साथ, ग्रोइंग बढ़ती हुई, कंसर्न मतलब चिंता, कि मैंने उनकी प्रोग्रेस को, मतलब ट्रिकी को और उसकी मालकिन को जाते हुए बढ़ती हुई चिंता के साथ देखा। ट्रिकी वॉज टोटरिंग, ट्रिकी क्या कर रहा था, लंगड़ा रहा था, लड़खड़ा कर चल रहा था। एलोंग यानी अंदर, सारे सारे, इन हिज लिटिल ट्विट कोट, उसके छोटे से मुड़े हुए कोट के अंदर ट्रिकी है वो लड़खड़ा कर चल रहा था। ही हैड ए हुल वार्डरोब, ही ट्रिकी के पास, हेड यानी था, हुल यानी पूरा, वार्डरोब का मतलब होता है कपड़ों की अलमारी, उसको क्या बोलते हैं, कपड़ों की अलमारी। की ट्रिकी के पास क्या था, एक पूरी कपड़ों की अलमारी थी, किनकी, ऑफ दीज कोट्स, इन कोटों की। यानी ट्रिकी के पास अलग अलग मौसम में पहनने वाले अलग अलग कोट थे, पूरी अलमारी भरी हुई थी जिनके सारे या कोट को पहने हुए वो चल रहा था। क्योंकि फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए, एंड ए रेन कोट, और एक क्या था, बारिश वाला कोट था, फॉर द वेट डेज, गीले दिनों के लिए, यानी बारिश के दिनों के लिए रेन कोट था और ठंडे दिनों के लिए अलग से कोट था। ही स्ट्रगल्ड, उसने संघर्ष किया, ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, यानी अपने इस चीज़ों के साथ इसने क्या किया, संघर्ष किया, ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। इसको थोड़ा नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुडंट बी लॉन्ग, कि इसमें लंबा समय नहीं लगेगा, ये लंबा नहीं होगा, बिफोर, इससे पहले, आई हर्ड, मैं सुनूंगा, फ्रॉम मिसिस पंफ्रे, किससे, श्रीमती पंफ्रे से, यानी मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इससे पहले श्रीमती पंफ्रे मुझे बताएगी कि ये जो ट्रिकी है इसकी क्या हालत है या बीमार हो गया है। द एक्सपेक्टेड कॉल, आशान्वित कॉल, आशा किया हुआ कॉल, यानी केम यानी आया, विद इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में आ गया। लेखक को आशा थी कि बहुत जल्दी ही ट्रिकी की मालकिन उसको फ़ोन करेगी और बताएगी कि ये बीमार हो गया है, और वो कॉल बहुत जल्दी आ गई। मिसिस पंफ्रे, श्रीमती पंफ्रे जो थी, वॉज डिस्ट्रॉट, वो बहुत ही निराश थी या हताश थी। ये होता है एक्सपेक्ट, एक होता है EXPECT,
एक्सपेक्ट आशा करना, एक होता है EXCEPT, इसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है सिवाय के अलावा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मीनिंग है, इसका मतलब आशा करना है और इसका ये है। ट्रिकी वुड ईट, ट्रिकी खाया करता था नथिंग, कुछ नहीं, यानी ट्रिकी कुछ नहीं खाता था। रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, इवन इज फेवरेट डिशेज, रिफ्यूज ने मना कर, इवन यानी यहाँ तक कि हिज यानी उसकी, फेवरेट का मतलब प्रिय, डिशेज व्यंजन, कि ट्रिकी ने अपने प्रिय व्यंजनों को भी खाने से मना कर दिया। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, यानी ये तो था ही था, इसके अलावा ही हैड बाउट्स, उसको क्या हुए, दौरे हो गए, ऑफ वॉमिटिंग्स, उल्टी करने के, यानी इनके अलावा ट्रिकी ने बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करना शुरू कर दी। ही स्पेंट, वो गुजारता था, ऑल सारा, हिज टाइम, उसका समय, लाइंग, पड़े हुए, ऑन ए रग, एक कालीन पर, रग का मतलब होता है कालीन, फटा पुराना कोई टुकड़ा होता है, उस पर पड़े हुए वो सारा दिन बीताता था। पांटिंग, हाँपते हुए, पांटिंग का मतलब होता है हाँपते हुए। डिडंट वांट, नहीं चाहता था, टू गो, जाना, फॉर वॉक्स, घूमने ही नहीं जाना चाहता था। डिडंट वांट, नहीं चाहता था, टू डू, करना, एनीथिंग, कुछ भी, और कुछ भी करना नहीं चाहता था। ट्रिकी अपना सारा दिन एक कालीन पर पड़ा पड़ा गुजारता था, और भी हाँपते हुए। आई हैड मेड, मैं बना चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, मैंने बना लिया था। माई प्लान्स, मेरी योजनाएं, इन एडवांस, पहले से ही, यानी लेखक को तो पता था कि ट्रिकी बीमार होगा, उसकी मालकिन उसे फ़ोन करेगी, तो कि मैंने पहले से ही क्या कर ली, योजनाएं बना ली थी। द ओनली वे, एकमात्र तरीका, वे का मतलब तरीका, रास्ता, कि एकमात्र तरीका वो था, टू गेट ट्रिकी आउट, क्या करने का, ट्रिकी को गेट आउट करने का। गेट आउट मतलब बाहर निकलना, निकालना, कि एकमात्र तरीका था ट्रिकी को बाहर निकालना, ऑफ द हाउस, घर से, फॉर ए पीरियड, एक पीरियड के लिए, एक अवधि के लिए, एक थोड़ा सा समयावधि के लिए। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, दैट की ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि उसको क्या करना है, हॉस्पिटलाइज्ड करना है, मतलब अस्पताल में भर्ती करवाना है। फॉर, के लिए, अबाउट ए फोर्टनाइट, कितने दिनों के लिए, अबाउट यानी के लिए या लगभग, सॉरी, फोर्टनाइट का होता है पखवाड़ा। टू बी केप्ट, रखे जाने के लिए, अंडर ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण के अंतर्गत, कि मैंने सुझाव दिया कि इसको क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए, लगभग एक पखवाड़े के लिए, मतलब 15 दिन के लिए, ताकि इसको निरीक्षण के या ऑब्जर्वेशन के अंडर में रखा जा सके। द पुअर लेडी, बेचारी महिला, पुअर का मतलब गरीब भी होता है और बेचारी भी होता है, बेचारा, बेचारी, की बेचारी महिला, ऑलमोस्ट सोन्ड, लगभग पागल हो गई, या सॉरी बेहोश हो गई। सी वॉज, वो थी, श्योर, उसे पूर्ण यकीन था कि ही वुड पाइन, कि ये कर्राएगा, पाइन का मतलब था कर्राना, रोना, एंड डाई, और मर जाएगा, इफ, यदि, ही डिडंट सी, अगर वो नहीं देखेगा, हर उसे, एवरी डे, प्रतिदिन। यानी लेखिका, या सॉरी ये मिसिस जो पंफ्रे थी, उसने सोचा कि ये जो कुत्ता है वो पक्का ही क्या हो जाएगा, कराएगा और मर जाएगा, अगर वो उसे रोजाना नहीं देखेगा। यहाँ तक का अपना पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 देखेंगे, और उसके बाद पार्ट 3, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, इसके लिए आपको थैंक यू। प्लस आप इस वीडियो को किसी के साथ शेयर भी करें जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं, और जो टफ मीनिंग आपको इसमें लगी है आप उसको लिखें, कॉपी में राइट डाउन करें। कोई सेंटेंस समझ में नहीं आया, एक जो बीच में छूट गया, उसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो देखते रहिए, और इसको दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक्स।